जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेला घाट गांव में आंगनवाड़ी के समीप सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे चर्च निर्माण का एसडीएम ने निरीक्षण किया। केरला के एक व्यक्ति द्वारा बारात घर की आड़ में कराया जा रहा है चर्च का निर्माण और जांच के बाद में ध्वस्तीकरण का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले गरीब लोगों को बहला फुसलाकर लालच देकर ईसाई मशीनरी के कार्यकर्ता धर्म परिवर्तन कराकर और उनकी जमीन दान में लेकर के चर्च निर्माण का कार्य लगातार कर रहे हैं। और इसी क्रम में केरल निवासी बॉबी जॉर्ज द्वारा मेला घाट गांव में किसी व्यक्ति से दान की जमीन में बारात घर के नाम पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी भनक प्रशासन को लगते ही एसडीएम द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और बॉबी जॉर्ज से बातचीत कर निर्माण कार्य को रोकने की बात कही गई। साथ ही जांच के बाद अवैध रूप से किए जा रहे चर्च निर्माण को ध्वस्तीकरण का आश्वासन भी दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में भी बगुलिया गांव में सरकारी जमीन पर किए जा रहे चर्च निर्माण पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई थी। वहीं पर इस मामले में ग्रामीण श्री राम ने बताया कि गांव में बारात घर पहले से ही बना हुआ है और अभी दूसरे बारात घर के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गलत है। वहीं केरल निवासी जॉर्ज ने बताया है कि प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए एक छोटा सा भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में खटीमा एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र के पास से ही केरल के एक व्यक्ति बॉबी जॉर्ज द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। जांच के बाद यदि गलत पाया जाता है तो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तुरंत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बारात घर यह है और कोई बारात घर नहीं है। हाँ, एक छठू प्रधान थे, वो अपना दान देकर इनको कुछ पैसे वैसे भी कुछ नहीं मिला, ये इनको दान है और कोई बारात घर इस गांव में है ही नहीं है। वो बात गलत है। यहाँ बच्चे भी जानते हैं कि बारात घर ही है। बारात घर कहा कोई बताता है जन्म केंद्र बारात घर बीच गांव में है। उनका कहना ही हमारे गांव में बारात घर है। ना वो गलत है, वो गलत बात है। तो मैं केरल से, तो मैं भारत का जगह जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, मतलब परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो जगह में जाने के समय रहने के लिए जगह मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़मीन ये लोग थोड़ा मतलब रहने के लिए दिया। इसमें थोड़ा छोटा एक मकान बना रहा है, क्योंकि अकेले होने के कारण इधर उधर किसी के घर में रहने के लिए मुश्किल है। तो सिर्फ घर बना रहा है, मतलब मकान तरह दिखा दे रहा है। और तो चर्च बनाना है तो चर्च के लिए परमिशन होना चाहिए ना, हमको जानता है। लेकिन सिर्फ एक मैं रखने के लिए घर बना रहा, मतलब इतना दूर से आया, कहीं रुक नहीं पाएगा। एक कमरा है तो मैं आराम से रह सकता, किसी का दिक्कत परेशानी नहीं होता है, मैं आराम से रह सकता। ये बात है। पैसा का दिक्कत के कारण से मैंने कॉलम से 3 साइड कॉलम बना के 3 साइड में दीवार खड़े रख के ऐसे लिंडर पार के छोड़ दिया। फिर मिट्टी लगाने के बाद इसी का अंदर कोने में एक साइड में रहूँगा। जो पैसा आएगा बारात में, जो पैसा आएगा तब दीवार बीच में खड़े रख के वासियों के ऊपर कमरा बनाने के लिए अभी कुल्ला बना दिया। इससे पैसा सूचना मिली थी कि कोई एक चर्च यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा, बॉबी जॉर्ज नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है इलीगल तरीके से, जो संभवतः हमारी सरकारी भूमि है, क्योंकि उसी के साथ हमारे आंगनवाड़ी का केंद्र बना हुआ है। तभी मैं मौके में गया था और जांच की गई तो बॉबी जॉर्ज का हमने आधार कार्ड की प्रतिलिपि ले ली है और इसमें तहसीलदार को मैं जाँच करवाऊँगा कि भाई अगर ये हमारी सरकारी भूमि है तो उसको तुरंत इसको ध्वस्त किया जाएगा। सरकारी भूमि पर कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता। कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति बिना किसी, या ना तो गाँव का रहने वाला है, सीधे यहाँ पर केरला से, वो बता रहा है कि केरला से सीधे आया हूँ और यहाँ पर अपनी फैमिली को शिफ्ट करूँगा। हालांकि वहाँ पर चर्च का निर्माण किया, जैसे मैं देखा उसको अंदर जाके देखा तो वो चर्च के रूप में है। तो इसकी जांच अभी हम कल फिर करेंगे और इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।